उत्तराखंड में धधक रहे जंगलों की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। इधर देश के दो और राज्यों में आग की आफत ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और हिमाचल के नाहन और शिमला में आग का कहर टूट पड़ा है। यहाँ भी जंगल लपटों में घिर गए हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तीन राज्यों की। जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। गर्मियों में जंगलों में पहले भी आग लगती रही है, लेकिन इस बार ये आग बेहद भयानक हो गई है। उत्तराखंड में तो कई असामाजिक तत्व आग लगाते हुए पकड़े भी गए हैं। वहीं उत्तराखंड की आग को बुझाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार उत्तराखंड में कोशिशें कर रही हैं। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितनी भयावह है। इस बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगी आग को बुझाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की आग, जो इन तीन राज्यों में सबसे पहले और सबसे भयानक आग के तौर पर देखी जा रही है। उत्तराखंड के जंगल करीब एक हफ्ते से धधक रहे हैं। यह आग इतनी भयानक हो चुकी है कि इसे बुझाने के लिए एयरफोर्स के M17 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। इसके बावजूद जंगलों में लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। ताज़ा हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटों में आग 4 गुना ज़्यादा इलाकों में फैल गई है। 13 जिलों के जंगल आग की चपेट में हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए ये आग उत्तराखंड के 1900 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में फैल चुकी है। आग की वजह से जंगलों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। कई लोग आग की चपेट में भी आए हैं और झुलसने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इधर सरकार का दावा है कि वो हालात को काबू करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वायुसेना, सेना के जवान स्थिति को काबू करने में लगाए गए हैं। पर्यावरण मंत्री के मुताबिक आग पर काबू करने में 3 से 4 दिन का समय और लगेगा। आग बुझाने के काम में एनडीआरएफ की 3 कंपनियां, एसडीआरएफ की 1 कंपनी और पीआरडी भी लगाई गई है। इन एजेंसियों के जवानों की मदद के लिए होमगार्ड्स के जवान भी लगाए गए हैं। करीब एक अनुमान के मुताबिक 10,000 लोग आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। देखिए, फील्ड में तो काम हो ही रहा है। फील्ड में जो बुझाने काम हो रहा है, अभी थोड़ा मौसम विजिबिलिटी कम है मॉर्निंग में, तो जो हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव का काम था वो भी शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे विजिबिलिटी यहाँ थोड़ा ठीक होती तो ये भी काम, हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी टीम रेडी है, हमारी बैम्बी बकेट तैयार है और पूरा ग्राउंड स्टाफ रेडी है। जैसे ही मौसम खुल जाएगा हम ऑपरेशंस करना चालू कर देंगे। 4-5 days that fire is spreading, so immediately I dispatched our Director General Forest. He is leading and coordinating from the front there for last 2 days, and we have already sanctioned whatever amount is required. They have employed 6,000 employees, but we have asked them to employ more than 10,000 people so that within the next 2-3 days the fire will be controlled completely. 21 तारीख को जब हमने लगभग मध्य रात्रि में कैबिनेट की बैठक की थी, तो उसमें हमने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ है कि उन सुझावों पर अभी अमल नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ये मामला पॉलिटिकलाइज न हो। इसमें जो है, जो इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए वो लिए जाएं। मैं इस बात को उत्तराखंड के जंगलों की जो मुझे अपनी समझ है, मैं उस समझ के आधार पर इस बात को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, वो रहने चाहिए। 2 नहीं बल्कि हम तो कहें 4-6 लाओ और लगाइए। हम एनडीआरएफ का भी स्वागत करते हैं और चीज़ों का भी स्वागत करते हैं। जो कदम उठा रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कदम तब तक इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक आप ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। और आग के ताज़ा हालात क्या हैं, किस तरह से आग को बुझाने का काम चल रहा है और कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, तमाम बातें बताएंगी हमारी सहयोगी श्रेया ढोंडियाल, जो इस वक्त उत्तराखंड की इस आग का जायजा ले रही हैं। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी फायर की इंसिडेंट्स आपको कई जगह दिखेंगी उत्तराखंड में। मैं नैनीताल से अल्मोड़ा जा रही थी, एक जंगल बीच में आया और जंगल से देखा कि धुआं आ रहा है। जब हम लोग नीचे आए तो देखा कि ये आग पूरी लगी हुई है। अच्छी खबर ये है कि चांसेस हैं कि ये आग अपने आप ही मर जाएगी। आज जो टेम्परेचर है वो काफी लो है, क्लाउडी कवर है, जिसका मतलब बहुत धूप नहीं होगी, जिसका मतलब ये है गर्मी नहीं होगी, यानी कि ये आग नहीं फैलेगी। लेकिन खतरा ये है कि ये जो आग लगी हुई है ये पाइन फॉरेस्ट में लगी हुई है। उत्तराखंड के 16% जंगल जो है पाइन के फॉरेस्ट से कवर्ड है, और ये जो पाइन ग्रास आप देख रहे हैं इसमें आग बहुत जल्दी
पकड़ती है, ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है, जिसकी वजह से खतरा है कि ऐसी छोटी छोटी फायर जो हैं, अगर इन पे नियंत्रण ना किया गया तो ये फैल भी सकती हैं। मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि कल तक बारिशें आ जाएंगी उत्तराखंड में, तो जितनी ऐसी छोटी छोटी फायर्स हैं, आग हैं जो कि बहुत दूर से नहीं दिखती, अगर आप पास आए तभी दिखती हैं, ये वाली आग जो है ये भी पूरी तरह से बुझ जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आग लगी क्यों, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो अगर इतने हफ्तों से आग लग रही थी जंगलों में, तो इस पे नियंत्रण पहले क्यों नहीं किया गया? इंडियन एयरफोर्स को कल ही क्यों बुलाया गया, पहले क्यों नहीं बुलाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार पहाड़ों में गर्मियां बहुत हुई। वैसे तो ये जो आग आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, पूरे नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में समर्स में लगती ही है, लेकिन इस बार गर्मी ज्यादा हुई। इस बार प्री मानसून शावर्स नहीं हुए, जिसका मतलब कि ये जो आप सॉइल देख रहे हैं, जंगल का जो सॉइल होता है ये बहुत ड्राई है, ये बहुत सूखा है। अगर इसमें मॉइस्चर होता तो ये आग नहीं फैलती। फिलहाल ये जो आप पूरा देख रहे हैं, आप ये धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, ज्यादातर जंगलों में आप देखेंगे कि जो एक ब्राइट ऑरेंज पाइन नीडल्स होती हैं जो फैली रहती हैं, अब वो पूरी जलकर काली पड़ गई हैं। सरकार को जवाब तो बहुत देने हैं। फॉर द मोमेंट अच्छी खबर यह है कि मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि 3 तारीख तक बारिश आ जाएगी। विजय दीपिंदर के साथ मैं श्रेया ढोंडियाल, अल्मोड़ा से IBN 7 के लिए।